होमनाबाद में होमनाबाद की आवाम के लिए आज हम बड़ी ही खुशी की बात ला रहे हैं कि होमनाबाद में हाईटेक हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी का इनॉग्रेशन होमनाबाद एमएलए राजशेखर पाटिल साहब, एमएलसी भीमराव पाटिल साहब, एमएलसी चंद्रशेखर पाटिल साहब, रेणुका गंगाधर स्वामी के हाथों अमल में आया। और इस इनॉग्रेशन में एएसपी मिस्टर शिवांशु राजपूत, अभिषेक पाटिल और होमनाबाद सर्कल पीएसआई भी शामिल रहे। तो आइए हम आपको बताएंगे कि हाईटेक हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, बताएंगे एमएलए राजशेखर पाटिल और डॉक्टर मुस्तफ़ा, डॉक्टर विश्वा सैनीन, डॉक्टर विशाल की जुबानी। तो आइए हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ और किस तरीके से शामिल होकर सभी ने डॉक्टर्स को मुबारकबाद दी। हॉस्पिटल का क्या है बोलो। आज हुमनाबाद में ये जो हाईटेक हॉस्पिटल बनाए, खाली नाम हाईटेक नहीं है, सभी यहाँ पर हॉस्पिटल देखने के बाद फुल फ्लेज्ड हाईटेक हॉस्पिटल इन्होंने बनाए। 3 डॉक्टर मिलकर बहुत बढ़िया काम किए और यहाँ पर जो भी लोग आएंगे पेशेंट्स, सभी सुविधाएं यहाँ पर उन्होंने किए। उसके साथ बहुत सारे विजिटर्स डॉक्टर्स भी बहुत सारे लोग आ रहे और ये जो हुमनाबाद में इन्होंने काम किया बहुत बड़ा योगदान है। जब इंसान को कुछ होता तो जब भी डॉक्टर का मालूम होता। अभी मेरे को इतना दिन मेरे को भी कुछ इतना मालूम, जब पैर को मेरे को फ्रैक्चर हो गया तो जब मैं लगड़ते चला जब मालूम हो गया कि क्या होता है इंसान को, एक पैर को ये हुए तो तकलीफ क्या है। हर इंसान को डॉक्टर का एक भगवान रूप में है, कहाँ पर भी किसी को भी। आज बहुत सारे रोग आप देख रहे हैं, इतने कितना मेडिकल ज़्यादा बढ़ रहा उतना रोग भी ज़्यादा बढ़ रहा, बीमारी भी ज़्यादा बढ़ रहा। हम देख रहे हैं, हमारे डॉक्टर हारकुड़ भी यहाँ पर पुराने बहुत साल से यहाँ पर। जब ये जो ऐसा हाईटेक हॉस्पिटल जो हुमनाबाद में इन्होंने किए, मेरे तरफ से मैं तीनों डॉक्टर्स को एक क्षेत्र के एमएलए होते हुए मैं सभी को मेरे तरफ से मैं शुभकामना देता हूँ। और ये हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा से अच्छा, कोई रोगी बनो बोलकर कोई डॉक्टर्स भी नहीं बोलता, जो बनने के बाद जो आता उसको सर्विस देना। जो हम कल मनेखेड़ी में भी एक हॉस्पिटल इनॉग्रेशन किए हमारे शेडमकर का, तो वहाँ पर मैं यही कहा हूँ, कोई रोगी बनो, कोई डॉक्टर हॉस्पिटल बने बोलकर रोगी बनो बोलकर कोई नहीं बोलते। ये हॉस्पिटल इसलिए बने हैं जो इंसान रोगी बनता, रोगी बनने के बाद उसको अच्छा सा ट्रीटमेंट देकर उसको अच्छा कर कर भेज देना है। तो इसलिए मैं यही लोगों के डॉक्टर्स को मैं दुआ करता हूँ। बहुत ही यशस्वी ये हॉस्पिटल, बहुत सारे हुमनाबाद में कितने हॉस्पिटल हो गए। मैं 20 साल से मैं यहाँ का एमएलए हूँ, बहुत सारे मैं हॉस्पिटल इनॉग्रेशन किया हूँ, लेकिन ये हॉस्पिटल बहुत ही अच्छे इन्होंने काम किए और आगे आने वाले दिनों में भी बहुत ही अच्छा ये हॉस्पिटल। और उसके अलावा हमारे डॉक्टर मुस्तफ़ा, जब मेरे को पैर को ये हो गया बहुत ही इससे पाप, जब एक्सरे निकालना पड़ा, जो भी उसको मेडिसिन है, इंजेक्शन है, अब मैं किसी का तारीफ़ करना नहीं बोलता हूँ, मेरे को रात दिन सुबह पाप, रात को 12 बजे तक भी आकर मेरे को एक एक इंजेक्शन देने के वास्ते मेरे को घर को आकर बहुत ही इससे पाप। और डॉक्टर जो भी लगता खुद उनसे लाकर मेरे को दिए। मैं बोला नहीं ऐसा नहीं, ये तो मेडिकल स्टोर से आप ला रहे पैसा लेना है, नहीं साहब आप हमारे पेरेंट्स से आप ऐसा नहीं होता, वो बहुत बड़ा इससे पाप। देखो कैसा रहता है इंसान का, ये जात ना पाप। उनका सर्विस में ही देखा, क्या बोलते जब गवर्नमेंट सर्विस उन्होंने करते, हम बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हम देखते आते जाते, हम भी एमएलए है, लेकिन इंसान का दिल, जब मेरे को क्या बोलते स्टिक होना था, स्टिक भी डॉक्टर साहब ला कर, मैं बोला ऐसा नहीं लेता, बोला मैं नहीं साहब लेना है। और उसके साथ वो क्या, नहीं व्हील चेयर नहीं, वो क्या नहीं जी, वाकर उन्होंने लाकर, मैं बोला मेरे को एक वाकर होना है, मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को वाकर होना पड़ा। नहीं साहब मेरे पास है बोलकर उन्होंने वाकर लाकर, मेरा उनका 10 मिनट वाकदा चला, देखो ये तुम्हारा घर का नहीं, ये तो पैसा लेना है। नहीं साहब मैं बाद में कुछ भी एक पैसा भी उन्होंने कुछ भी नहीं पाप, वो वाकर ला कर दिए
अभी भी रोज़ मेरे को एक इंजेक्शन दो, हर चीज़ से उन्होंने व्यवस्था की। लेकिन एक कैसा रहता है, एक डॉक्टर का रूप में देखने के बाद इंसान को जब तकलीफ होता, डॉक्टर का स्वरूप क्या है, एक भगवान का स्वरूप है। वो अच्छा काम, उन्होंने अच्छा काम कर उन्हें अच्छा काम करने दो, वो कर मैं भगवान से भी मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत सारे डॉक्टर से, अब डॉक्टर हरकुट को हमारे को भी बहुत संबंध है पुराने से, अब 20 साल से उनके साथ। अभी उन्होंने भी डॉक्टर साहब कभी भी आएंगे, रात को 12 बजे 1 बजे फ़ोन लगे तो उन्होंने आएंगे, उनका काम जो है पूरा करेंगे। हर लोग इसका हर पेशेंट को देखना है, खाली राजशेखर पांडे को देखने से नहीं। अब जो भी गरीब लोग आएंगे, रात को 12 बजे आते हैं, रात को 1 बजे आते हैं, वो लोगों को भी देखकर वो लोगों को ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, मैं ये समझता हूँ। और ये जो सभी तीनों डॉक्टर मिलकर ये जो काम किए, आपने बहुत बड़ा काम दिए। आपको अच्छा होने दो और आपका परिवार को भी अच्छा होने दो बोलकर मैं ये बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। आज जो इनॉग्रेशन हो गया तो कि इसी को लेकर क्या कहना चाहेंगे और क्या क्या फैसिलिटीज़ है और आपके इनॉग्रेशन में कौन कौन शामिल रहे? आज जो इनाग्रेशन हुआ जिसमें हम लोग एक हाईटेक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हुमनाबाद में ओपन किए हैं, जिसमें डॉक्टर श्री राजशेखर पाटिल सर जो एक्स मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका है और प्रेजेंट एमएलए हुमनाबाद के हैं, चंदू पाटिल सर है एमएलसी हुमनाबाद, और भीमराव पाटिल सर हैं एमएलसी, अभिषेक पाटिल सर जो प्रेसिडेंट है टीएपीएमसी के, और सभी दीगर जो शख्सियात थे वो हुमनाबाद के तमाम हमारे पास हाजिर हुए। इस हॉस्पिटल में हम लोग एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए हुए हैं हुमनाबाद में, जहाँ पे हमारे पास हर किस्म का केस यहाँ पे हैंडल हो सकता है। जैसा कि हमेशा क्या होता था, हुमनाबाद में जो भी केस रहा हम लोग बीदर या गुलबर्गा भेजते थे, तो ये हॉस्पिटल में जो है तमाम सर्जिकल केसेस होंगे, जिसमें आपके लैप्रोस्कोप वाले जो न्यू सर्जरीज़ हो रहे हैं लैप्रोस्कोप से, तो लैप्रोस्कोपी के सर्जरीज़ होंगे इंशाल्लाह। और ऑर्थोपेडिक में ऑर्थो के सभी पॉलीट्रॉमा केसेस है, स्पाइन के केसेस है, हेड इंजरी केसेस है, ये सभी केसेस यहाँ पे हैंडल होंगे। और यहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया का भी सहूलत दी गई है। 2 और एनेस्थेटिस्ट है जो मेरे साथ रहेंगे, जो 24/7 यहाँ पे फैसिलिटी देंगे। तो इस हिसाब से क्या है, यहाँ पे इमरजेंसी, ट्रॉमा और क्रिटिकल केयर, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे सहूलत होंगी पेशेंट्स के लिए। इससे पहले हुमनाबाद में ऐसा था कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा आपका हॉस्पिटल? ये फर्स्ट टाइम ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें तमाम फैसिलिटीज़ रखे गई हैं और सभी इंस्ट्रूमेंट्स नए और एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स है। सर डॉक्टर्स कौन कौन रहेंगे यहाँ पर, टाइमिंग उनका कुछ? डॉक्टर्स यहाँ पे आरएमओज रहेंगे जो 8 घंटे की ड्यूटी के शिफ्ट में रहेंगे। उसके अलावा रोज़ सुपर स्पेशलिस्ट का डिपार्टमेंट से एक सुपर स्पेशलिस्ट रहेगा। बाकिया हम तीनों भी रोज़ एक दिन रहेंगे यहाँ पे। सर काफ़ी सारे रूमर्स हैं पब्लिक में कि आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम दे सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा इशू नहीं। हम लोग कैसा है, हम लोग आरएमओज रखे हैं, तो आरएमओज ही यहाँ पे हॉस्पिटल में रहेंगे। बाकिया हम लोग, हमारे डिपार्टमेंट का कोई केस रहा जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट में ड्यूटी नहीं रहती, वाइफ्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट ड्यूटी से ऑफ रहता है उस वक्त आके यहाँ पे केसेस करेंगे इंशाल्लाह। और फीस का इशू क्या है? फ़ीस यहाँ पे सबसे कम रहेंगी। जितनी आप पेशेंट को गुलबर्गा या बीदर जाने आने में जो ख़र्चा रहेगा और वहाँ के जो अखराजात रहेंगे, उससे इंशाल्लाह इस हॉस्पिटल में हमारी कोशिश जहाँ तक भी रहेंगे कि कम से कम पेशेंट को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे, कम खर्चा और अच्छा ट्रीटमेंट, ये हमारा मकसद यही रहेगा। बाकिया तो इंशाल्लाह सेहत देने वाली ज़ात तो ऊपर वाले की है। बाकिया हम लोग कोशिश करेंगे कि बेस्ट ट्रीटमेंट इन अफोर्डेबल प्राइस में देंगे इंशाल्लाह। हुमनाबाद के आवाम क्या मैसेज है? सर हुमनाबाद के आवाम के लिए मैसेज है कि अगर उन लोग कभी भी इमरजेंसी आती तो वो उमरगा, शोलापुर, हैदराबाद जाते थे और गुलबर्गा जाते थे। तो यहाँ के इमरजेंसी के लिए हुमनाबाद के आवाम के लिए ये है कि हर चीज़ की इमरजेंसी यहाँ पे इवन हैंडल करे जाएंगे इंशाल्लाह। हार्ट अटैक केसेस भी रहेंगे तो यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट रहेंगे जो यहाँ पे थ्रोम्बोलाइज भी करेंगे इंशाल्लाह। तो बाकिया सभी हुमनाबाद के आवाम के लिए ये हॉस्पिटल उनके लिए बेस्ट हॉस्पिटल और सभी तरीके के ट्रीटमेंट यहाँ पे होंगे। हॉस्पिटल का एक टीम है, एक टीम के हिसाब से चलता है। कौन सा भी हॉस्पिटल अच्छा रन है तो सब स्पेशलाइजेशन हो, तो सब हम इकट्ठे करके एक टीम बना के हॉस्पिटल बनाए हैं
हमारे अलावा और बाहर के डॉक्टर विजिटिंग कंसल्टेंट लाइक कार्डियोलॉजिस्ट रहते उन्होंने एवरी संडे बीदर से आ रहे हैं, 2 कार्डियोलॉजिस्ट एवरी संडे बीदर से आ रहे हैं, और न्यूरोलॉजिस्ट उनके टाइम से हिसाब से हम डेट फिक्स कर रहे हैं। उस दिन उनका स्पेशलाइजेशन का कोई सा भी ओपीडी रहते उन्होंने देख रहे थे। और उसके अलावा हम पूरा एमरजेंसीज क्या रहते, कौन सा भी केसेस रहते हम पूरा इधर देख लेते हैं। और हमारा एक फिजिशियन है ज्ञानदेव चौहान, सर उन्होंने 2 to 4 o'clock विल बी अवेलेबल फॉर ओपीडी कंसल्टेशन। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के लेके ये हॉस्पिटल आप आज यहाँ पे स्थापन की? एक हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर अच्छा हेल्थ के लिए, और इधर बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं था। एक इधर दूसरा तालुका कंपेयर करें तो हुमनाबाद में एक रात को एक इमरजेंसी हुआ तो कौन सा भी किसके घर में भी हुआ तो किधर एडमिट होना, क्या करना, एक इमरजेंसी डॉक्टर फैसिलिटीज़ नहीं था। तो इस हिसाब से हम एटलीस्ट 2 गोल्डन आवर पीरियड कहते हैं हम। मैनी डिसीजेस है लाइक मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, ट्रॉमा है, हेड इंजरीज है, वो जैसा तुम पहली आवर में कुछ आप अच्छा उनको ट्रीटमेंट दिया ना, उनका रिकवरी रेट यानी कि बच्चा ना बहुत अच्छा रहता है। वो इधर से पहले गुलबर्गा जाते थे, तो अभी क्या है हमारा हॉस्पिटल उतना फैसिलिटीज़ है कि हम उस तरह की सब केसेस को इधर गोल्डन आवर पीरियड में मैनेज कर सकते हैं और उनका जान बचा सकते हैं, और रिकवरी रेट भी अच्छा रहता है। अच्छा, तो अभी ये हॉस्पिटल के फाउंडर कौन है? फाउंडर हमारा वाइफ एंड वी आर, इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ टीम। इट इज़ नॉट बाय ओनली सिंगल टीम, इट इज़ अ पार्ट ऑफ टीम, इट इज़ इन्वॉल्व बाय पार्ट ऑफ द टीम। ओके, तो आज के इनॉग्रेशन में कौन कौन शामिल है? आज के इनाग्रेशन में आप ऑलरेडी साहब बताए, MLA साहब, MLC और सुभाष कल्लूर, और हमारा गुरु गंगाधर स्वामी जी साहब के और सभी SP और पुलिस डिपार्टमेंट तमाम, और सब मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स भी आए थे जो विजिटिंग। आप देखिए यूरोलॉजिस्ट सर आए थे और कार्डियोलॉजिस्ट भी सर आए थे, सब हमारे विजिटिंग कौन से उन्होंने डॉक्टर आए थे, और हुमनाबाद के बहुत लोग आए थे। पूरे सभी लोगों को हम शुक्रिया अदा करते हैं इस ग्रैंड इनाग्रेशन के आने के लिए। थैंक यू फॉर ऑल। मेरा नाम डॉक्टर विश्वा है, मैं यहाँ पे एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर में कंसल्टेंट हूँ। हमने यहाँ पे एक 2 बेड का कैजुअलिटी बनाया है। जब पेशेंट कोई भी इमरजेंसी से आता है तो उनको इमीडिएटली ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उनका जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी डिसीज़ है, इमीडिएटली देखा जाएगा। फिर हमने एक 6 बेड का ICU बनाया है विथ हाईटेक मॉनिटर्स है, विथ इन्फ्यूजन पम्प्स है। एक वेंटिलेटर भी रखा है हमने, जो भी अगर इमरजेंसी डिसीज़ है, सांस लेने का तकलीफ़ है, उसको सब ट्रीटमेंट यहीं पे हो जाएगा। हार्ट अटैक केसेस यहीं पे ट्रीटमेंट हो जाएंगे। स्नेक बाइट का है, पॉइजनस स्नेक बाइट का है, कोई भी पॉइजनिंग का पेशेंट है, वो सब ट्रीटमेंट यहाँ पे इमीडिएटली हो जाएगा और अच्छी तरह से हो जाएगा। जी, तो ICU का स्पेशल क्या है? अभी ICU का यहाँ पे मैं और डॉक्टर विशाल सर देख लेंगे। हम लोग नाइट में कोई भी केस है इमरजेंसी में, वो पूरा मैनेज कर लेंगे यहाँ पे ICU का। हमें तो सबको तो खुशी होंगी सर, हमें भी बहुत खुशी है कि आप इतना अच्छा हुमनाबाद के आवाम के लिए एक हॉस्पिटल खोले। तो अभी हुमनाबाद के आवाम क्या मैसेज है? हम यही बोलना चाहते हैं कि अगर पहले से क्या था, यहाँ पे हुमनाबाद में कुछ भी हो जाए, लोगों को पता भी नहीं चल रहा था कि कहाँ पे जाना है, वो सोचने में लोगों का आधा घंटा चला जाता था। अभी हम यही कहना चाहते हैं कि हम यहाँ पे है, सब फैसिलिटीज़ के साथ है, तो हम लोग अवेलेबल रहेंगे 24/7 कुछ भी डिसीज़ के लिए, इमरजेंसीज़ के लिए।